आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सकल जैन समाज द्वारा जयपुर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनाव में समाज के लोगों को प्रत्याशी बनाने की मांग की है। जयपुर के जैन समाज ने पत्रकार वार्ता में समाज ने सभी प्रमुख दलों से मांग की है वह इस बार राजस्थान में लोकसभा चुनाव में समाज के लोगों को टिकट देकर भागीदारी देने का काम करे। समाज ने भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों पर अनदेखी का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जैन समाज का प्रदेश भर में अनदेखी कर रही है, उनका राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है। समाज की ओर से प्रतिनिधित्व कर रही ज्योति कोठारी ने बताया कि लगातार भाजपा और कांग्रेस समाज की राजनीतिक भागीदारी में अनदेखी कर रही है। समाज के प्रमुख घटक रूप में उद्योग और व्यापार क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है। 2014 में और 2019 में भी लोकसभा चुनाव में समाज के किसी व्यक्ति को दोनों दलों ने टिकट नहीं दिया। अब इस बार 2023 के चुनाव में फिर समाज दोनों दलों से अपील करता है कि जैन समाज का राजस्थान में खासा प्रभाव है, इसलिए जैन समाज के व्यक्ति को पूरा प्रतिनिधित्व और टिकट भी देकर समाज की ओर से राजनीतिक भागीदारी है। उसको समाज राजनीतिक दल के साथ मिलकर निभाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाए। मैं कमल बाबू जैन सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया कर्मियों का आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की ये प्रेस वार्ता इसलिए आमंत्रित की गई है, जैसा कि आपको पता है शीघ्र ही हमारे लोकसभा के चुनाव सन्निकट हैं और लगातार टिकट वितरण का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो रहा है। अभी हमारे ही समाज के गणमान्य दोनों महानुभावों ने, जैसा कि आपको बताया, कोई समय था जब संसद के गलियारे जैन समाज के प्रतिनिधित्व से भरे रहते थे, किंतु समय परिवर्तनशील है। चाहे वो रिजर्वेशन कारण रहे हों या अन्य कारण, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन आज हमें ये बताते हुए ज़रूर दुख है कि जैन समाज का प्रतिनिधित्व घट ही नहीं रहा, बल्कि अब नगण्य होता जा रहा है। जबकि राष्ट्र और प्रांत पर आए किसी भी देश भक्ति का कार्यक्रम हो या देश को उत्तरोत्तर विकास की ओर ले जाने के कार्यक्रम हो या जैन समाज के जनोपयोगी कार्य हो, भारतवर्ष में अगर किसी के कार्य सबसे ज़्यादा अग्रणी गिने जाते हैं तो वो जैन समाज के ही हैं। रेवेन्यू में भी जैन समाज सबसे आगे है। ये सारे ऐसे कारण होते हुए भी ऐसी क्या बात है कि राष्ट्रीय दल हमें लगातार नगण्य करते हुए जा रहे हैं। आज की सभा के माध्यम से आपको बुलाने का यही अर्थ है कि आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी भारतवर्ष की राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रमुख रूप से है, उनसे हम ये आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम राजस्थान में 2 स्थानों पर हम सारी सीटें तो कोई मांग नहीं रहे, लेकिन हमारे हक के माध्यम से अगर 2 सीटें हम आपसे मांग रहे हैं कि कम से कम 2 प्रतिनिधियों को तो आप राजस्थान में टिकट दें। हमारी भावनाओं को आप बहुत ही विस्तृत रूप से दर्शाएं, मीडिया के माध्यम से उनके कानों में अगर ये बात पहुंचेगी तो निश्चय ही प्रतिनिधित्व देने में उनको आसानी भी रहेगी और हमारा प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। और ऐसे क्षेत्र जैसा कि हमारे भाई साहब बर्डिया जी ने, आदरणीय सुराणा साहब ने बताया, चाहे बीकानेर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर हो, ये ऐसी बेल्टें हैं जहाँ जैन समाज ने उत्तरोत्तर देश और प्रांत के विकास कार्यों को तो बढ़ाया ही है, लेकिन जैन समाज की संख्या भी वहाँ काफ़ी है। अगर ये चाहें तो हमें 2 सीट देने में इन्हें कोई दिक्कत हो भी नहीं सकती। इसीलिए हम पुरजोर रूप से आज पूरा समाज, जैन समाज आपसे ये आग्रह कर रहा है, आपसे के माध्यम से ये अपील कर रहा है कि हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही जो चुनाव आ रहे हैं उसमें जैन समाज के 2 व्यक्तियों को तो कम से कम राजस्थान से टिकट दिया जाए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। आपका नाम बता दीजिए। कमल बाबू जैन मैंने बताया, मैं समाज का ही एक कार्यकर्ता हूँ। आज की प्रेस वार्ता के बारे में बता दीजिए, पूरा कीजिए। आज की प्रेस वार्ता तो जो आगामी लोकसभा है, चुनाव है, उसी के बारे में है। हमारा ये दावा है कि कम से कम 2 सीटें जैनियों को मिले। कमल बाबू ने अभी सारी विस्तृत बताया ही है, उसको ध्यान में रखते हुए और हमारा ये आग्रह है कि 2 सीटें कम से कम दी जाए लोकसभा को। वैसे जैन समाज सब जगह फैला हुआ है, लेकिन लोकसभा, विधानसभा की अपनी आवाज़ होती है
इसलिए ये ज़रूरी है कि वहाँ भी ये सीटें हों, जिससे कि पॉलिसी मैटर्स में जहाँ जैन समाज को भी इफ़ेक्ट होता है, जनरल समाज को भी इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में अपनी राय दी जा सके।